हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम ये देखें कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं और कंप्यूटर को शट डाउन मतलब उसको ऑफ कैसे करते हैं। इन दोनों के लिए अलग से प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है आपने सिर्फ बटन दबाया और वो स्टार्ट हो गया और आपने बटन दबाया और वो बंद हो गया, है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट एंड शट डाउन द कंप्यूटर। तो आज हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं 3 इस चैप्टर के। सबसे पहला हमारा होने वाला है स्टार्ट अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। सेकंड होने वाला है शट डाउन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं। थर्ड होने वाला है टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ अ लैपटॉप, लैपटॉप को टर्न ऑफ और टर्न ऑन किस तरीके से करते हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर में इन्होंने आपको स्टेप वाइज बताया है कि भाई फर्स्ट नंबर पे आपने क्या करना है, सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, थर्ड नंबर पे आपने क्या करना है, फोर्थ नंबर पे क्या करना है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं फर्स्ट नंबर वाला कि फर्स्ट नंबर पे हमें क्या करना है, राइट। हम थोड़ा सा पेन ले लेते हैं बेटा। चलो फर्स्ट नंबर पे आपको ये प्लग इस तरीके से दिख रहा है। एक सेकेंड, हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। रेड कलर ले लें, चलो ठीक है रेड ले लेते हैं आज। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये स्विच ऑन करना है। जब आप अपने रूम में होते हो, आपको लाइट ऑन करनी है, फैन ऑन करना है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि आप अपने स्विच को ऑन करो। लेकिन डिफरेंस ये है कि वहाँ पे एक स्विच ऑन करने से आपकी लाइट ऑन हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होगा। आपने सबसे पहले स्विच ऑन कर दिया, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आप क्या करेंगे, मोस्ट कंप्यूटर हैव दिस बॉक्स लाइक मशीन कॉल द यूपीएस, जिसे हम बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, स्विच इट ऑन। जो ये इस टाइप का बॉक्स होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स में ये होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स में ये नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि ये आपको पावर बैकअप दे देता है। जैसे आपके पास पावर बैंक होता है ना, उस तरीके का ही ये होता है। अगर लाइट चली जाए तो एकदम से आपका कंप्यूटर बंद नहीं हो जाएगा, आपकी फाइल कोई रप्चर नहीं होगी, आसानी से ये 15-20 मिनट या फिर अगर यूपीएस अच्छा है तो ये आपका 30-40 मिनट आसानी से चला देता है लाइट जाने के बाद भी, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आप इसे ऑन करोगे। थर्ड नंबर पे प्रेस दिस बटन ऑन द सीपीयू, सीपीयू के अंदर ये जो बटन होता है आपको इसको प्रेस करना है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे प्रेस दिस बिग बटन और टू स्विच ऑन द मॉनिटर। अब आपको मॉनिटर को ऑन करने के लिए आपको ये वाला बटन दबाना पड़ेगा, जिससे कि आपका मॉनिटर ऑन हो जाएगा। अभी एडवांस में जो सिस्टम्स आ रहे हैं उनमें इतना सब कुछ नहीं करना होता। आपने स्विच दबाया सिस्टम का, दबाने के बाद आपने अपना जो मॉनिटर का स्विच है वो दबा दिया, ठीक है। सीपीयू में अगर स्विच है तो आपने ऑन कर दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी बेटा। ये आपका प्रोसेस होता है एक कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से ऑन करने का, ठीक है। चलो इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं नीचे स्क्रॉल करके और फिर देख लेते हैं आगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इन्होंने आपको बताई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द मेन पावर स्विच ऑन। सबसे पहले वही चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको मेन पावर का स्विच ऑन करना है, फिर आपको यूपीएस का बटन ऑन करना है, फिर आपको ये ऑन करने के बाद सीपीयू का बटन ऑन करना है, और फिर मॉनिटर का जो बड़ा सा स्विच दे के रखा है उस वाले बटन को दबाना है और वो ऑन कर लेना है। यही सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल बताई हैं, ठीक है। चलिए उसके अलावा नेक्स्ट है व्हेन द कंप्यूटर स्क्रीन लुक लाइक दिस। अगर कंप्यूटर की स्क्रीन आपकी इस तरीके की दिखाई दे, इट मीन्स दैट वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो इसका मतलब है कि अब आप इस पे वर्क स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। ये कहलाता है आपका डेस्कटॉप। जब आपका कंप्यूटर की स्क्रीन खुल जाती है तो वो स्क्रीन क्या कहलाती है, मॉनिटर तो है वो जो स्क्रीन दिखा रहा है आपको, लेकिन वो स्क्रीन जो आपको दिख रही है कंप्यूटर के ऊपर वो क्या कहलाती है, डेस्कटॉप कहलाती है, ठीक है बच्चे। जिस पे आप अभी मुझे देख पा रहे हो वो क्या है, डेस्कटॉप है। अब देखो ये एन आइकन सर्वर as a file shortcut to access the program or data we can set desktop of different design। डेस्कटॉप का जो डिज़ाइन है वो हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं ज़रूरी एक ही डिज़ाइन का हमें डेस्कटॉप दिखे, हम अलग अलग डिज़ाइन उसके चेंज कर सकते हैं। अब आ जाता है हाउ टू शट डाउन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को कैसे शट डाउन करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्ट, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर पावर बैकअप होता है। आप एकदम से क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी से वो चल रहा है। अगर लैपटॉप है तो वो किससे चल रहा है, आपकी बैटरी से चल रहा है। तो आप उसे अगर डायरेक्टली बंद कर देते हो तो कहीं ना कहीं उसके एकदम जो उसकी मेमोरी है या फिर उसके अंदर जो भी मदरबोर्ड होता है उस पर एकदम से इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको शट डाउन करने के लिए क्या करना होता है। अगर स्टेप 1 की बात करूँ मैं तो क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन।
सबसे पहले आपको इस वाले स्टार्ट बटन पे कुछ इस टाइप का दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। सेकंड नंबर पे आपको क्लिक ऑन शट डाउन फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। फिर आपको कहाँ जाना है, स्टार्ट मेन्यू, आपने इस पे क्लिक कर लिया ऑल प्रोग्राम्स पे, फिर स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके आपको ये ऑप्शन दिखेगा शट डाउन, आपको इस पे क्लिक कर देना, तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा भाई, बंद हो जाएगा। ठीक है जी, यही आपको प्रोसीजर इसमें फॉलो करना है, राइट बच्चे। चलिए, हाउ टू टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ अ लैपटॉप, लैपटॉप को टर्न ऑन और टर्न ऑफ आप कैसे कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, लैपटॉप हैज़ अ पावर बटन, लैपटॉप के पास पावर बटन होता है, साइड में होता है, किसी में इस साइड होता है पीछे की तरफ, किसी में बिल्कुल बीच में होता है, मिडिल में, किसी में बिल्कुल साइड में होता है, अलग अलग लैपटॉप्स में होता है। ठीक है, द बॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट बाय इटसेल्फ, नाउ इट इज रेडी फॉर यूज। अगर आपने वो स्टार्ट कर लिया, देखो स्टार्ट करने में तो क्या होता है, आपको सीधा बटन दबाना है, वो स्टार्ट हो जाएगा, आपका लैपटॉप रेडी टू यूज है, आप आसानी से उसे यूज कर सकते हो जब आप उसे स्टार्ट कर रहे हो। इसके अलावा टू टर्न ऑफ द लैपटॉप वी फॉलो द सेम स्टेप्स इन एज इन शटिंग डाउन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। लेकिन आपको देखो, लैपटॉप में और कंप्यूटर में इन्होंने क्या डिफरेंस बताया, डेस्कटॉप कंप्यूटर में इन्होंने बताया ऑन करने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर में हमें 4 स्टेप से होके गुजरना पड़ रहा है, लेकिन लैपटॉप में क्या हुआ है, स्टार्टिंग बटन है, उसको आपको प्रेस करना है और आपका लैपटॉप स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑफ करने की बात हो तो दोनों में सेम प्रोसीजर है। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू, आपको सबसे पहले मेन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको शट डाउन पे क्लिक कर देना है, तो आसानी से आपका जो लैपटॉप है वो शट डाउन हो जाएगा। उसके अलावा द लैपटॉप गेट टर्न ऑफ बाय इटसेल्फ, we do not need to press the power switch again, laptop is useless if we do not charge it after regular intervals। इन्होंने बोला कि आपका जो पावर बटन है, ठीक है, अगर आपने उसको शट डाउन कर दिया तो उसके बाद आपको पावर बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम अपने आप शट डाउन हो जाएगा। अब इन्होंने बोला कि अगर आपके पास एक लैपटॉप रखा हुआ है, अगर आप उसे बार बार चार्ज नहीं करोगे, ऐसे ही वो पड़ा हुआ है, तो वो यूजलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। आपको वो बार बार क्या करना चाहिए, कुछ इंटरवल के बाद, टाइम के बाद आपको उसे ऑन करके चार्ज करते रहना चाहिए। ठीक है जी, अब देखिए वही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। आपको सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आपको शट डाउन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बटन दिखेगा। ठीक है, और ये इस तरीके का पावर स्विच होता है। अब मैं आपको अगर बताऊं तो किसी लैपटॉप में यहाँ होता है पावर स्विच, किसी में यहाँ होता है, किसी में इधर साइड में होता है, ठीक है, किसी में यहाँ पे बीच में होता है, तो अलग अलग लैपटॉप्स में अलग अलग ये पावर स्विच दे के रखे हुए हैं। ठीक है, तो टर्निंग ऑन द लैपटॉप, अगर आपको टर्न ऑन करना है तो आपने सिर्फ इस पावर बटन पे दबाना है और ये ऑन हो जाएगा, आप अपना काम कर सकते हो। अगर आपने ऑफ करना है तो उसके लिए आपने ये प्रोसेसर वो अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मेन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सेलेक्ट शट डाउन पे क्लिक करके उसको शट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, चलिए। सो आज का चैप्टर हमारा बहुत ही छोटा सा था, अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है वी स्टार्ट अ कंप्यूटर बाय फर्स्ट। और देखो, मैंने आपको बोला था कि मैं हर चैप्टर के एक्सरसाइज में आपको 2 से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे दूंगी जो कि आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए, वी स्टार्ट अ कंप्यूटर बाय फर्स्ट स्विचिंग ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर को स्विच ऑन करके, सबसे पहले जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो उसके लिए क्या करना होता है, ध्यान से रिकॉल करो जो स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले आप मॉनिटर स्टार्ट करते हो, ऑफ कोर्स नहीं। यूपीएस स्टार्ट करते हो, ऑफ कोर्स नहीं। स्विच ऑन द मेन पावर, क्या ये इसका आंसर हो सकता है, या फिर स्विचिंग ऑन द सीपीयू, या फिर सबसे पहले आपको उसका दिमाग को ऑन करना है। क्या ऑन करना है, मैंने आपको लाइटिंग वाला एक एग्जांपल दिया था ना कि लाइट ऑन करते हो तो सबसे पहले आपको स्विच ऑन द मेन पावर बटन, मेन पावर बटन पे आपको क्लिक करना है। तो इसका आंसर होगा कौन सा, सी। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है द स्मॉल पिक्चर ऑन द मॉनिटर आर कोल्ड। मॉनिटर, देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे करना है बेटा, टिक, तो यहाँ पे आपने टिक करना है। नेक्स्ट हो जाता है द स्मॉल पिक्चर ऑन द मॉनिटर आर कोल्ड टूल्स, आइकन्स, ऑब्जेक्ट, ये नन ऑफ दीज, तो वो क्या कहलाते हैं, आइकन्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके। थर्ड क्वेश्चन, बिफोर सेटिंग डाउन अ कंप्यूटर वी मस्ट सेव अवर वर्क, स्टार्ट टाइपिंग, नोट क्लोज फाइल इन यूज,
स्टार्ट प्लेइंग गेम्स। देखिए इन्होंने क्या बोला, बिफोर मतलब अगर आप शट डाउन कर रहे हो अपना लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो उससे पहले आपको क्या कर लेना चाहिए, अपने जो भी आप काम कर रहे हो उसको सेव कर लेना चाहिए। तो इसका आंसर यही होगा कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको सेव कर लो, अदरवाइज वो वहाँ से फाइल जो है वो आपकी रप्चर हो जाएगी, खराब हो जाएगी, वो आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है लैपटॉप आर हैव नो प्रैक्टिकल यूज इफ वी डू नोट चार्ज दैम ऑन रेगुलर इंटरवल्स। अभी लास्ट ही हमने ये पढ़ा था, तो इसका फर्स्ट वन वाला ही आंसर होगा कि आपको इसको रेगुलर इंटरवल्स पे चार्ज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं आपके ट्रू और फॉल्स वाले। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है शट डाउन ऑप्शन इज इन स्टार्ट मेन्यू। क्या शट डाउन ऑप्शन जो आता है वो स्टार्ट मेन्यू में आता है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? यस। तो इसका आंसर आप टिक करेक्ट कर देंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट एंड शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपर्ली। क्या ये जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर को शट डाउन और स्टार्ट प्रॉपर्ली करें? तो इसका आंसर है ऑफ कोर्स नहीं। भाई ऐसा थोड़ा ही है, प्रॉपर तरीके से ही करना पड़ेगा तभी तो वो अच्छे से हो पाएगा ना। तो इन्होंने गलत लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन इज वी शुड चार्ज लैपटॉप एट द इंटरवल ऑफ 2 days। क्या हम लैपटॉप को 2 दिन के इंटरवल में चार्ज कर सकते हैं? वो यूज़ के ऊपर है कि आप किस तरीके से लैपटॉप का यूज़ कर रहे हो। अगर आप कम यूज़ कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप 2 दिन में चार्ज कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 10-12 दिन लैपटॉप को 15-20 दिन ऐसे ही छोड़ दिया, महीनों भर ऐसे ही छोड़ दिया तो वो ऑटोमेटिकली यूजलेस हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नो। ठीक है, चलिए उसके अलावा आ जाता है स्टार्ट विंडो 7 हैज़ आ कस्टमाइजेबल पावर बटन पैनल। और ये जो क्वेश्चन है ये आगे चैप्टर में आप पढ़ोगे तो तब मैं आपको ये सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है बच्चे, आगे इसका चैप्टर आने वाला है तो आपको इजीली समझ में आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं बच्चे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है वी स्विच ऑन द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग द, कौन सा बटन दबा के आप कंप्यूटर को ऑन करते हो? स्टार्ट बटन को। ठीक है, तो पहले का आंसर होगा स्टार्ट। राइट बच्चे। सेकेंड क्वेश्चन इज वी डैश शट डाउन द लैपटॉप प्रॉपर्ली। तो ये इसका आंसर क्या होगा? वी नीड टू। ठीक है, हमें अच्छे से अपने लैपटॉप को शट डाउन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉल पिक्चर शोन ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड। जो स्मॉल पिक्चर्स होती हैं डेस्कटॉप पे वो क्या कहलाती हैं? आइकन्स कहलाते हैं। आइकन्स कहलाते हैं बच्चे। नेक्स्ट है टू शट डाउन द कंप्यूटर वी नीड टू क्लिक ऑन द डैश बटन। अगर आपको टू शट डाउन द कंप्यूटर, अगर आपको कंप्यूटर शट डाउन करना है, वी नीड टू क्लिक ऑन द डैश बटन। आपको कौन से बटन पे क्लिक करना पड़ेगा? वी स्विच ऑन द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग द, सो फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेटा, वी स्विच ऑन द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग द डैश बटन फर्स्ट, आइकॉन्स नीड टू सीपीयू या फिर स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अगर हमें अपने कंप्यूटर को ऑन करना है तो इसमें स्विच बटन आता है, लेकिन स्विच यहाँ पे दिया नहीं हुआ तो हम इसका आंसर लगाएंगे क्या? भाई इसका आंसर है सीपीयू। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए सीपीयू का बटन पहले आपको दबाना पड़ेगा। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है वी डैश शट डाउन द लैपटॉप प्रॉपर्ली। तो इसका आंसर होगा नीड टू। हमें ज़रूरत है कि आप अच्छे से कंप्यूटर अपने लैपटॉप को अच्छे से शट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉल पिक्चर शोन ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड, विच आर कॉल्ड आइकन्स। वो क्या कहलाते हैं बेटा? आइकन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू शट डाउन द कंप्यूटर वी नीड टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। ये सारी चीजें आपको ओरली याद हो जानी चाहिए। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, नीचे चलते हैं। लास्ट ये आपके क्वेश्चंस आते हैं इसमें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा? व्हाट इज बोटिंग अप?
बोटिंग अप क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे, तभी ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। राइट द स्टेप टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, स्विच बटन को ऑन करना होता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना होता है, अपने यूपीएस का बटन ऑन करना होता है। तीसरे नंबर पे सीपीयू का बटन ऑन करना होता है और चौथे नंबर पे मॉनिटर का बटन ऑन करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एन आइकन। आइकन का रोल क्या होता है, जितने भी मतलब देखिए आपने आपकी डेस्कटॉप की जो स्क्रीन होती है उस पर छोटे 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 पार्ट्स बने हुए होते हैं, जैसे कि एक में आपने वीडियोस डाल लिया, एक में फोटोज डाल लिया, इस तरीके से। ठीक है, एक में डाउनलोड्स आ गया, एक में जो भी आप पीपीटी या फिर जो भी आप फाइल सेव कर रहे हैं वो आ गया डेस्कटॉप पे आपके। तो जो छोटे छोटे पार्ट्स दिखते हैं वो कहलाते हैं आपके आइकन्स। उसके अलावा राइट द फाइनल स्टेप टू शट डाउन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए फाइनल स्टेप क्या होता है। स्टेप कुछ नहीं होता, आपको स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद वहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा, उसको शट डाउन कर देना है। इजी, बिल्कुल बहुत आसान है। राइट, चलिए तो ये हो गया बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई हो अगर आपको, तो आप ज़रूर अपने क्लास टीचर या फिर अपने सब्जेक्ट टीचर को बताइएगा कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कंप्यूटर पढ़ना अपने लैपटॉप अपने मोबाइल फ़ोन में। ठीक है डियर स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।